ज़रूरी नहीं औरतें ही बेचारी हो, माँ और पत्नी के बीच पिसा हुआ आदमी भी या पति भी बेचारा होता है। पूरे 2 महीने बाद तनख्वाह मिला था। सोहन का पिछला महीना बहुत तंगी से निकला, फिर भी घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सबकी ज़रूरत का सामान समय पर लाकर दे दिया था। अब जब तनख्वाह मिली है तो माँ के लिए एक साड़ी खरीद लेता हूँ, बच्चों के लिए मिठाई और सीमा को कुछ पैसे ही दे दूँगा। वो भी अपने मन का कुछ कर लेगी। यही सोचते हुए ऑफिस से निकला। रास्ते में बाजार से सामान लेकर घर को चल पड़ा। ठंडी का मौसम समय से पहले ही शाम गहराने लगी थी। घर के बाहर ही पुरानी शॉल ओढ़े माँ बैठी थी। अरे, इतनी अंधेरे में ऐसे बाहर अकेले बैठी हो क्यों? कहते हुए मोटरसाइकिल के बैग से सामान निकालने लगा। अंदर चलो माँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। जो कुछ भी लाया है जाकर दे अपनी जोरू को। मुझे 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वही बहुत है। माँ, ऐसी क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है क्या फिर से तुम दोनों के बीच? ना बेटा, कुछ ना हुआ। मैं बोझ बन गई हूँ, किसी काम की नहीं रही ना, इसलिए। मैं तो लोक लिहाज के डर से इतना बर्दाश्त करती हूँ, नहीं तो आज ही अपने रसोई अलग कर लूँ। पर दुनिया क्या कहेगी? यही कि इकलौते बेटे बहू का सुख भी बुढ़िया से देखा नहीं जा रहा। कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। अरे माँ, ऐसा क्या करती हो? माँ सुनो तो, आप समझने की कोशिश। हाँ, अब तू भी मुझे ही समझाएगा। तेरी जोरू तो बहुत समझदार है, एक मैं ही गवार हूँ। बुढ़िया और ज्यादा बड़बड़ाने लगी। बेचारे सोहन, जो रास्ते भर सबको खुश देखने के लिए कल्पना की बड़ी बड़ी मीनारें बनाया था, पल भर में ही धाराशायी हो गया। जैसे ही सोहन कमरे में आया, पत्नी भी क्यों पीछे रहती। देखो जी, अभी के अभी फैसला करो कि आपको किसके साथ रहना है। मैं अब और तुम्हारी माँ की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे सीमा, ये क्या कह रही हो? माँ हमारे साथ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? हाँ, तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी? मैं ही पराई घर से आई हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं हूँ ही कौन? सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, सोहन हताश होकर बोला। जब परिवार संभालने की हिम्मत नहीं थी तो शादी ही क्यों की? बने रहते श्रवण कुमार। हाँ, मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, कहकर हाथ जोड़ते हुए सोहन कमरे से बाहर निकलकर घर की छत पर टहलने लगा। सोचने लगा, ये औरतें भी कमाल होती है। माँ अपने बच्चे के लिए और पत्नी अपने पति के लिए कितना भूख प्यास बर्दाश्त करती है। व्रत उपवास दुनिया भर के नियम धियम पालती है। अपने पति और बच्चों के लिए मंदिर मंदिर देव पूजती है। बड़ा से बड़ा कष्ट सह लेती है। ये कैसा अनोखा प्यार है इन दोनों का। पर बस 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास अपनी बहू का और बहू अपनी सास की बात बर्दाश्त कर ले, बस फिर तो घर में खुशहाली आने से कोई नहीं रोक सकता। महिलाएं देश की आधी आबादी है। थोड़ी सहन शक्ति आ जाए तो घर समाज और देश की शकल भी बदल जाए। सोहन अपने आप ही बड़बड़ा पड़ता है। हमेशा औरतें ही बेचारी नहीं होती। माँ और पत्नी के बीच सामंजस्य ना बैठा पाने वाला मुझ जैसा पुरुष भी बेचारा होता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।